इजराइल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए एक क्रिकेट क्लब आगे आया है। दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा शहर में स्थित इस क्लब ने बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के कई इंडियन रिसर्चर्स को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध करवाया। इस क्लब के सभी स्टूडेंट्स पिछले एक हफ्ते से जारी फिलिस्तीन के हमले के बाद से शेल्टर यानी किसी घर की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा है और इस खूनी खेल में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार हो रहे रॉकेट हमलों के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के पास मौजूद बीरशेबा क्रिकेट क्लब की इमारत को स्थानीय निवासियों के लिए खोल दिया गया है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उसी शेल्टर होम्स की हैं, जहां रात को लोग रॉकेट हमले के डर से पनाह लेते हैं ताकि उन्हें चैन की नींद आ सके। लेकिन इन हमलों में चैन की नींद कहां आती है। लोग इतने डरे हुए हैं कि रातों को अपना घर बार छोड़कर इन शेल्टर होम्स में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ इंडियन रिसर्च को भी सुरक्षित पनाह दी गई है। बता दें कि इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमले शुरू किए जाने के बाद ये पहल की गई है। दुनिया तक की टीम ने क्रिकेट क्लब के एक स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे वहां की पूरे हालात के बारे में जानने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने, जरा आगे आप भी सुनिए। लास्ट वीक शायद एक हफ्ते से ज़्यादा हुआ है। अभी तक रॉकेट फायरिंग बंद नहीं हुई है, कंटिन्यूस फायरिंग हो रही है रॉकेट की। अभी तो दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट रात को जो आदमी सोता है तब जब रॉकेट्स आते हैं तब कुछ समझता नहीं क्या करना है, कहाँ भागना है। दिन में तो चलो ठीक है, हम लोग सतर्क रहते हैं, भाग सकते हैं, स्टेयरकेस में छुप सकते हैं, जैसे कि पीछे है बंकर के अंदर जाके रह सकते हैं। रात की सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी मुझे यहाँ पे रह के 5 साल से ज़्यादा हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन ये मैंने पहली बार फेस किया है, तो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये सब सिचुएशन झेलना। फिर भी यहाँ पे कुछ जैसे कि क्रिकेट क्लब है, मैं उसका एक पार्ट हूँ, तो वो जो बीरशेबा क्रिकेट क्लब है वो फॉरेन स्टूडेंट्स की मदद के लिए आगे आया है। तो उसमें हम लोग जाके रह सकते हैं, सो सकते हैं, वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ उन लोगों ने प्रोवाइड की है। और बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी इनकरेज किया जाता है कि वहाँ पे आके रहो, सेफ़ है। बट अगर अभी की सिचुएशन देखा जाए तो फिर भी लोग डर रहे, वो रात को यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। जो नए अभी हम जो भी पुराने हैं उनको, वो लोग इस सिचुएशन से ऑलरेडी उनको पता है कि ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। बट जो लोग नए हैं, 1 साल हुआ है या ये सिचुएशन से पहले उन्होंने कभी ये देखा नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या करूँ क्या नहीं ये समझ में आ रहा है। लोग घर जाने की प्लान कर रहे हैं, तो वाकई सिचुएशन बहुत ही ख़राब है यहाँ पे अभी। गौरतलब है कि फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने पिछले कई दिनों में इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इसके चलते इजराइल की आधी से ज्यादा आबादी शेल्टर होम्स में रह रही है। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने भी पलटवार किया और हमले बोले। इससे गाजा में भारी नुकसान हुआ है, साथ ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग भी मारे गए। वहां से खबर मिली है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा में स्थित इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब तबाह हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस्लामिक समूह हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई का असर अब आम लोगों पर भी दिख रहा है। इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1400 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष की शुरुआत 10 मई को हुई थी, जब गाजा पट्टी से हमास ने करीब 3500 रॉकेट दागे थे। इसमें से अधिकतर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट आबादी में ही गिर गए थे, जिसके कारण तबाही मची। इसके बाद इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए हमास को जवाब दे रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि कब ये खूनी संघर्ष रुकेगा और कब लोग चैन की सांस ले पाएंगे।